बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक विला अगेन। मैं हूं मोहम्मद अहसन। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। पहला हिस्सा हमारा टोटली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि आजकल की करंट मार्केट या आइंदा ज़िंदगी भर में आप जब भी मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक 4 स्ट्रेटजीज़ मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा, जिनके ऊपर अगर आपने उनको अच्छे तरीके से आपने उनको ऊपर उबूर हासिल कर लिया तो उसके बाद ना किसी गुरु मुझ समेत और ना किसी चिंटू मिंटू की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप टोटली ऑन योर ओन आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपने किस वक्त कौन सी एंट्री लेनी है, किन स्टॉक में आपने एंट्री लेनी है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो हमारे कोर्स के अंदर भी था बट वो बहुत डिटेल में था। मैं कुछ सीधा पॉइंट आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा कि जो बहुत इनफ होंगे आप तमाम दोस्तों के लिए। अगर आप इस मार्केट में स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, दुनिया भर की किसी भी मार्केट में आपने ट्रेड करना है ना, तो ये जो 4 पॉइंट मैं आप तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस करूंगा वो बहुत ही ज़्यादा आपको मुफीद और मुआविन साबित होंगे। जिन दोस्तों ने ये समझना है, मार्केट को समझना है, ट्रेडिंग स्टाइल को समझना है, वो ये इस वीडियो का जो पहला पार्ट मैं अभी शुरू करूंगा उसे देख लें। जो दोस्त KC 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अभी इस वीडियो के साथ जुड़े हैं कि अब नेक्स्ट वीक के लिए क्या लगता है और आगे आने वाले लेवल्स क्या होंगे, वो इस वीडियो के लास्ट पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट जो हमारा होगा। अगर वो स्किप करना चाहते हैं तो वो स्किप करके आखिर का जो पॉइंट होंगे, आखिर की इस वीडियो का जो हिस्सा होगा उसे देख सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट एंड द की पॉइंट के मार्केट क्या होती है, मार्केट किस तरह चलती है। ये तमाम दोस्तों को तो पता होगा कि जी एक बुल मार्केट होती है, एक बेयर मार्केट होती है। बुल मार्केट का मतलब होता है कि जब मार्केट और स्टॉक की प्राइसेस हायर हाइज की तरफ जाएं, ऊपर की तरफ जाए, 10 रुपए से 12, 12 से 14, 14 से 16, 18 एंड सो फोर्थ। तो ऊपर की तरफ अगर स्टॉक के प्राइसेस और मार्केट के लेवल जाते जाते हैं तो वो उसे बुल मार्केट कहते हैं। बेयर मार्केट क्या होती है जी? बेयर मार्केट तमाम दोस्तों को पता है कि जब स्टॉक की प्राइसेस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएं, जब 20 रुपए से 18 हो जाएं, 18 से 16, 16 से 14 एंड सो फोर्थ, और इसी तरीके से प्राइसेस नीचे की तरफ जाएं, इसे कहते हैं बेयर मार्केट। ये दो इस्तिलाहात और टर्मिनोलॉजीज तो हर एक बंदा जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता हो, क्रिप्टो के अंदर काम करता हो, उसे ये दो चीज़ें तो समझ में आती ही आती हैं। बट आपको पता है इसके अलावा टोटल 7 किस्म की मार्केट होती हैं। वो इन डेप्थ डिटेल के अंदर हमने कोर्स के अंदर डिस्कस किया है, लेकिन एक ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो जनरली अगर आप समझना भी चाहें तो हम मार्केट को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। उनमें से पहला है या तो मार्केट बुलिश होगी यानी हायर हाइज और ऊपर की तरफ जाएगी, या तो मार्केट बियरिश होगी कि प्राइसेस नीचे की तरफ जाती जा रही हैं, या मार्केट रेंज बाउंड होगी कि एक सर्टेन लेवल तक ही मार्केट के अंदर बाउंस आता है, फिर वहीं से सेल ऑफ हो जाता है, और फिर एक सर्टेन लेवल तक ड्रॉप आता है और फिर वहीं से बाउंस आ जाता है। और एक तरीके की मार्केट होती है जिसे हम कहते हैं नो ट्रेंडिंग मार्केट, जिसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं होता। इस तरह की मार्केट होती है। बेसिकली इसके अलावा 3 तरह की और भी मार्केट होती हैं बट उसे अभी हम ड्रॉप करते हैं। जो समझना हम सबके लिए आसान होगा हम उसे डिस्कस करते हैं। तो टोटल 4 तरह की मार्केट होती है: बुलिश मार्केट, बेयरिश मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट और नो ट्रेंडिंग मार्केट, जिसके अंदर कोई ट्रेंड नहीं होता, ना बुलिश होता है, ना बेयरिश होता है, ना रेंज बाउंड होती है, बल्कि कोई ट्रेंड ही नहीं होता। अभी हम जब भी मार्केट में स्टॉक के अंदर काम करते हैं ना, तो हमें ये 4 चीज़ें समझना ज़रूरी होती है कि कौन सा स्टॉक अभी किस फेज के अंदर है, किस टाइप के अंदर है। क्या वो बुलिश के अंदर है, क्या वो बेयरिश के अंदर है, क्या वो रेंज बाउंड है, क्या उसके अंदर कोई ट्रेंड ही नहीं है। और इन चारों तरीके की मार्केट और मूवमेंट के अंदर अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके ज़रिए से हम काम करते हैं।
मेनली बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजीज हैं, ज़रा गौर से और मेरे साथ रहिएगा और समझिएगा तो आपको मार्केट में काम करना आसान होगा। अभी आपने देख लिया जी बुलिश मार्केट क्या होती है। ये एक बुलिश मार्केट की सिनारियो होता है कि जिसके अंदर हायर हाइज और हायर लोज की तरफ मार्केट जाती है, ऊपर जाती है, एक पुल बैक आता है, फिर अपसाइड जाती है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर अपसाइड जाती है, बट वो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन होती है हायर हाइज और हायर लोज की, जिसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं। बेरिश मार्केट क्या होती है जी, वो लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन होती है। पहले एक नीचे आती है, फिर एक दफा पुल बैक आता है, लोग बोलते हैं ऊपर की तरफ जाएगी, बट वहीं से वो ड्रॉप होती है और जो प्रीवियस वाला लो होता है उसको काटती है, फिर एक और दफा पुल बैक आता है, फिर प्रीवियस वाले लो को काटती है और फिर नीचे की तरफ जाती है। ये एक बेरिश मार्केट होती है। ये दो मार्केट तो सबको पता ही है। एक रेंज बाउंड तरह की मार्केट होती है जिसके अंदर एक खास रेंज के अंदर स्टॉक आता है, वहां से उसके अंदर बायर चार्ट संभालते हैं, एक खास लेवल तक वो स्टॉक जाता है, मार्केट जाती है, फिर वहां से सेल ऑफ होता है, बेयर्स उसको मोमेंटम गेन करते हैं, फिर अगेन वो वापस से एक खास रेंज के अंदर आती है। लेट सपोज ये 10 रुपए का लेवल है किसी स्टॉक का, वो 10 रुपए में आता है और ऊपर इसका 12 रुपए का लेवल है, वो 12 रुपए तक जाता है। तो 10 रुपए पे जब भी आता है वहां पे बायर्स आ जाते हैं, जब 12 रुपए पे जाता है तो वहां पर सेलर्स आ जाते हैं। तो ये एक तरीके की रेंज बाउंड मार्केट और रेंज बाउंड जो है ना वो स्टॉक होता है। एक और जिस तरह भी हमने डिस्कस किया, एक और होता है जिसके अंदर नो ट्रेंड, कोई ट्रेंड ही नहीं होता, कभी ऊपर जाती है, कभी बिल्कुल लो को काट देती है, फिर कभी हाई को काट देती है, फिर वापस लो की तरफ आ जाती है, फिर हाई। कोई ना ट्रेंड डेवलप होता है कि अब बुलिश हो, ना बेयरिश का ट्रेंड होता है, ना वो साइडवेज का ट्रेंड होता है, उसके अंदर कोई ट्रेंड ही नहीं होता। वो अचानक नीचे लेवल आ जाता है, अचानक ऊपर चले जाता है, फिर वापस अचानक नीचे आ जाता है, कोई लेवल्स उसके अंदर मैटर प्ले नहीं करते। तो इसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग मार्केट, जिसके अंदर कोई ट्रेड आप बना नहीं सकोगे। सो ये आपने 4 तरीके की मार्केट अगर समझ ली हो। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटजीज क्या है हमारी, और ये स्पेशली अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अब आपको जब हम इस वीडियो के जो सेकंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे जहां पर हम मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो आपको समझने में आसान होगी और मैं कुछ एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब आपने कौन से स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करनी है, कौन से स्टॉक को आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, किस तरह आपने प्ले करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। चले हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजीज की तरफ। मेनली मैंने आसानी के लिए इसे 4 पावरफुल स्ट्रेटजीज के अंदर रखा है कि 4 तरीके की स्ट्रेटजीज ऐसी हैं कि जिसके जरिए से हम इस 4 तरह की स्टॉक और मार्केट की मूव के ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या हम अपना पैसा बना सकते हैं। बेसिकली पहला जो पॉइंट है मेरा वो है बॉटम एक्यूमुलेशन। ये बॉटम एक्यूमुलेशन क्या होता है इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं। देखिए जी, बॉटम एक्यूमुलेशन ये बेसिकली करते कौन हैं? ये सिर्फ और सिर्फ करते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर आते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट कब करनी है, जब मार्केट 52 वीक्स लो के ऊपर कोई शेयर आता है ना, वो बोलते हैं जी चूंकि इतना ज्यादा वो गिर चुका है कि उसके अंदर वो उसकी वैल्यूएशन इस लेवल पर अभी आ चुकी है कि अगर हम इस लेवल के ऊपर इसको बाय कर लेना तो फिर अल्टीमेट वो भले नीचे भी जाए बट अल्टीमेट हर मार्केट और हर प्राइस की मूव ये होती है कि उसको एक दफ़ा अप साइड की तरफ जाना होता है। जब से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बनी आपने देखा होगा, अगर आप सालों का चार्ट भी उठा लो ना तो वो अगर 1000-2000 पॉइंट से करके और 50,000 पॉइंट भी मार्केट गई है, तो अल्टीमेट बाय नेचर मार्केट ने ऊपर जाना होता है। तो वो ये देख रहे होते हैं, जो इन्वेस्टर होता है, जो बॉटम हंटर होता है, जो बॉटम एक्यूमुलेटर होता है, जो बॉटम के ऊपर एक्यूमुलेशन करता है, वो कौन होता है? वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर होता है। वो ये चाहता है कि कोई प्राइसेस मुझे 52 वीक्स लो और उससे नीचे मिल जाएं तो मैं इसको ऊपर बाय करना शुरू कर दूं और मैं इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दूं। वो मार्केट को लेवल उसके टेक्निकल के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए वो कौन कौन सी इंडिकेटर्स क्या नेगेटिव साइन दे रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो बोलता है जब क्रैश आएगा, जब 52 वीक लो के ऊपर कोई स्टॉक मुझे नीचे मिल जाएगा मैं उठा लूँगा जी। कोविड क्राइसिस आएगा, मार्केट क्रैश होगी, जब मैं वो बेसिकली वेट कर रहा होता है कि जब कोई स्टॉक अपनी वैल्यूएशन से नीचे के रेट के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा मैं उस वक्त उसकी एंट्री बना लूँगा। ये जो पहली स्ट्रेटजी होती है वो होती है बॉटम एक्यूमुलेशन के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए होती है। ये ट्रेडर का इसमें कोई काम नहीं होता, ट्रेडर इसमें शामिल ही नहीं होता। जब ट्रेडर इसमें शामिल नहीं होता तो बेसिकली स्मार्ट मनी इसके
इस तरह के स्टॉक के अंदर नहीं आती। तो आपको अक्सर एक पॉइंट आपको ये दिखेगा कि एक स्टॉक है जो 52 वीक लो से नीचे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक साल के लोएस्ट रेट के ऊपर और प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है। उसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो हम ये समझते हैं कि जी अब चूंकि इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली उसके अंदर इंटरेस्ट, वॉल्यूम कहाँ जनरेट होते हैं? वॉल्यूम जनरेट होते हैं हमेशा ट्रेडर के जरिए से, जहां पर हम ट्रेडर शामिल हो जाता है मार्केट के अंदर और वो ट्रेडर ये बोलता है कि जी हाँ ये वाला स्टॉक के अंदर आओ, तो जो है ना वो वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो आपको अगर याद हो तो हमने एक प्रीवियस वाली वीडियो एक बनाई थी बेसिकली, वो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देखोगे तो वहाँ पर हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, 5 स्ट्रेटजीज के ऊपर। आई थिंक वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च कर लोगे तो जिसके अंदर हमने, हाँ, ये 5 स्टेज ऑफ स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पर जो स्टेज 1 होता है ना, ये होता है बेसिकली स्टेज 1 और स्टेज 5। वो क्या होते हैं? स्टेज 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, वो आप इस वीडियो के अंदर देख लेना। तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट बताना चाहता हूं कि स्टेज 1 और स्टेज 5 के ऊपर ये इन्वेस्टर इसमें शामिल होता है। और जब इन्वेस्टर इसमें शामिल होता है तो वो क्या देख रहा होता है? वो ये देख रहा होता है कि कौन सा स्टॉक मुझे बॉटम के ऊपर मिल रहा है, 52 वीक्स के ऊपर मिल रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना माल एक्यूमुलेट करना शुरू करता है। इसकी कुछ मिसालें मैं आपको अभी करंट मार्केट के हवाले से भी दिखाने की कोशिश करूंगा और ये हमेशा आपको दिखेंगी, हर मार्केट के अंदर ही दिखना शुरू होंगी। वो आप खुद सर्च भी कर सकते हो। मैं कुछ आपको मिसालें दिखाता हूं कि कौन कौन से स्टॉक जो होते हैं वो किस तरीके से माल उनके अंदर जमा होता है। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए वेव्स। मैं कुछ मल्टीपल स्टॉक को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कि उनके अंदर किस तरीके से जो मैं लेवल्स आपको बता रहा हूं और जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूं उसको मैं डिस्कस करता हूं। अब आपको ये दिख रहा होगा ये 52 वीक लो के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 11 रुपए के करीब। ये कहां ट्रेड हो रहा था जी? ये तो सालों के बाद ये लेवल आया है। देखो आप, ये 10 रुपए और 11 रुपए का लेवल जो 2011 के अंदर था, जो बहुत पहले वो लेवल आए थे। और इसी तरह अगर आप देखोगे बहुत अर्ली भी देखोगे तो 2002-2003 के लेवल के ऊपर वेव्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अब ट्रेड जो इन्वेस्टर होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि जब वो ऊपर के रेट के ऊपर होगा, जब 128 के ऊपर था तो उसने एंट्री ली है, जब वो 90 के ऊपर था तो उसने एंट्री ली है। वो एंट्री कहां लेता है? इन्वेस्टर एंट्री अब लेता है इन लेवल्स के ऊपर, जब उसको 11-12 रुपए 10 रुपए के करीब यहां पर एंट्री बना रहा है वो, और वो ये देख रहा है कि हाँ ये 52 वीक लो के ऊपर मुझे मिल रहा है ना। अब यहां पर आपको क्या है? देखो यहां पर आपको बहुत श्रिंक वॉल्यूम दिखेंगे, बिल्कुल लोएस्ट वॉल्यूम। लोग बोलेंगे यार इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का। ये वो स्टॉक है जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो लेना चाहे ना, ये चुप करके लेकर छोड़ दे साल के लिए, फिर जाकर जब ये डबल और ट्रिपल होगा ना, जब ये 20 रुपए और 25 रुपए और 40 रुपए के ऊपर होगा आज से 1-1.5 साल 2 साल बाद, तो जब जाकर वो जब उसके पैसे जो है ना इन्वेस्टर के जब डबल और ट्रिपल हो जाएंगे ना, जब जाकर वो अपना माल ऑफलोड करेगा। वो ऊपर के रेट पे नहीं लेता, वो नीचे के रेट के ऊपर ले रहा होता है। जब 52 वीक लो लगा रहा हो स्टॉक, सालों का लो, अपने के सालों के लो के ऊपर, अभी जिस तरह मैंने दिखाया है ये 10-12-15 साल के लो के ऊपर मौजूद है, वो इन लेवल के ऊपर एंट्री करता है। वो ऊपर के लेवल जब 30 के ऊपर था जब एंट्री नहीं कर रहा था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहां पर एक्यूमुलेट करेगा। उसने जिसने नीचे के लेवल पे पहले भी लिया था कोविड क्रैश के बाद, उसने ऊपर के लेवल पे बेच दिया, वहां से निकल गया, 31 पे बेच दिया, अब वो 10-11 रुपए के ऊपर एंट्री करेगा। इस तरह मैं आपको मल्टीपल स्टॉक दिखाता हूं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं अभी जो बॉटम एक्यूमुलेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग इंटर होते हैं, जो बेसिकली इन्वेस्टर्स होते हैं। इसी तरह आप मिसाल देख लो कि ये आप मिसाल देख लो पेल की। पेल भी आपको दिखेगा कि वो भी बिल्कुल 52 वीक लो के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। तो जब वो इन लेवल्स के ऊपर आता है, 52 वीक लो के ऊपर आता है, तो जब जाकर जो है वो इन्वेस्टर एंट्री अपनी मारता है। मैं मल्टीपल आपको स्टॉक सिर्फ शो कराने के लिए दिखाता हूं ताकि आपको देखकर समझना आसान हो जाए। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो हम अभी देख लेते हैं, लेट सपोज अभी हम बात कर रहे थे पेल की। हम पेल के ऊपर जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वो लेवल्स है जो 13-14 रुपए के करीब आया है, जो
पहले भी 2019 में भी जो है ना वो जब क्रैश हुआ था, इसके रेट गिरे थे, तो जब जाकर वो एंट्री मारी थी उसने। इसी तरह आपको 2014 के लेवल वो आपको दिख रहे होंगे, 2013-14 में भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो जब वो इतना ज़्यादा प्राइसेस नीचे जाती है ना, तो वो इन नीचे के रेट के ऊपर यहाँ पर जमा करना शुरू करता है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर आकर आहिस्ता आहिस्ता वो अक्यूमुलेट करेगा। ये मैं अभी ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, माइंड यू, मैं अभी बात कर रहा हूँ जस्ट इन्वेस्टर की अप्रोच की। वो इन्वेस्टर अप्रोच कैसे कर रहा है, कैसे स्टॉक के ऊपर, और आपने ये देखना होगा कि क्या आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, और स्टॉक की सिलेक्शन आप कैसे करोगे, मैं ये बताना चाह रहा हूं। आप इसी तरह मल्टीपल और स्टॉक देख लोगे जो अपने 52 वीक लो के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, तो आप वहां पर जाकर उसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करोगे। मिसाल के तौर पर ACTM है, जब वो आता है 2 रुपए के करीब करीब, 2 से 3 के इन बिटवीन आता है, जब जाकर यहां पर वो माल जमा करते हैं। तो आप देखोगे जब ये 2 से 3 के पास करीब नीचे जाकर क्रैश की सूरत में आता है, तो फिर यहां पर वो इन्वेस्टर इंटर होगा। यहां पर क्या होगा, आपको वॉल्यूम बिल्कुल खत्म दिखेगा, आपको दिखेगा ही नहीं कि कोई वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। आपको क्या दिखेगा कि वो बिल्कुल वॉल्यूम ही नहीं आ रहे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता किसी किसी लेवल्स के ऊपर यहां पर वो माल जमा करेंगे। आप देख लो PIBTL, आपको दिखेगा कि ये भी बिल्कुल अपने 52 वीक लो के पास मौजूद है। तो जाकर वहां पर यहां पर क्या होगा, ये बिल्कुल ये 5 रुपए 5.5 रुपए के करीब क्या होगा, ये सालों के बाद जब यहां पर आएगा, तो यहां पर 2013 के करीब इसके ऊपर वो लेवल था। तो अब वो इन्वेस्टर यहां पर एंटर होगा, ट्रेडर अभी नहीं होगा। ट्रेडर कब होगा, जब ब्रेकआउट होगा, उसकी स्ट्रेटेजी अलग है बिल्कुल, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आप मिसाल देख लो WTL, आपको दिखेगा कि जब ये 60 पैसे और 1 रुपए के करीब करीब आता है ना, जब जाकर इसके अंदर इन्वेस्टर एंटर होता है और माल जमा करता है, और फिर वो महीनों बाद आपको दिखेगा एकदम अचानक जो है ना वो पुल बैक आएगा। वो क्या है, जब आप पुराना देख लो जी, जब ये गिर के 2010 में भी जब ये इस लेवल के ऊपर आया था ना 2011 के अंदर, फिर जाकर इन्वेस्टर एंटर हुआ था और उसके अंदर पुल बैक आया था। फिर अगेन जब ये बिल्कुल अपने 1 रुपए के करीब करीब आया, फिर पुल बैक आया था। इसके अलावा फिर आपको ये दिखेगा, फिर ये जब 60 पैसे के करीब आया था 2019 में, फिर जाकर उसने पुल बैक दिया था। फिर यहां पर इसने डबल बॉटम अपना लगाया था 2020 के क्रैश के अंदर, मार्च के अंदर। फिर इसके अंदर जबरदस्त रैली आई थी, 4.5 रुपए तक ये गया था। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऊपर जाकर वो इंटर नहीं होता, बल्कि वो जब ये लेवल 52 वीक लो के पास जब ये जाएगा, जब जाकर वो माल अपना जमा करना शुरू करेंगे इन्वेस्टर, और वो फिर एक लंबे टाइम वो माल जमा होता है, और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यार उसके अंदर जबरदस्त किस्म की रैली आ गई। तो बेसिकली इसने जमा किसने किया था, वो किया था इन्वेस्टर ने। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट सपोज सिनर्जी आप ले लो। सिनर्जी भी क्या है, वो बिल्कुल जब अपने 52 वीक लो के पास जाएगा, जब जाकर आपको दिखेगा कि जब ये 4 रुपए और 4 रुपए 60 पैसे के करीब करीब आता है, जब जाकर इसके अंदर माल जमा होता है। यहाँ पर आप देखो गिरा था मार्च कोविड के अंदर 52 वीक लो के पास, फिर जाकर इसके अंदर पुल बैक आया था। इसी तरह आप पुराने वाला सारा रिकॉर्ड देखोगे, ये वो लेवल हैं जहां पर आकर जो है ना वो ये देखो, ये 4 रुपए और 4 रुपए 60 पैसे के करीब आया था बिल्कुल। ये पहले भी 2008 के अंदर भी जो 2008 का जो क्रैश था ना, उसके बाद पुल बैक आया था। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये स्टॉक अभी ले लो, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा। जितने स्टॉक मैंने डिस्कस किए मैं वो नहीं बता रहा, मैं जो आपको फिश हंटिंग सिखा रहा हूं ना, कि आपने मछली पकड़नी कैसे है। मछली पकड़ के देने वाले गुरु बहुत सारे हैं मुझ समेत, बट आप लर्न बिफोर यू अर्न। पहले आप समझो, सीखो, फिर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो ना, तो आप मार्केट को बीट करोगे, आप म्यूचुअल फंड को बीट करोगे। एक इंडिविजुअल भी म्यूचुअल फंड और ये इंश्योरेंस कंपनी इन सबको बीट कर सकता है। आपके अंदर वो गट होना चाहिए, आपको वो सीखनी चाहिए वो चीजें कि आपको फिश हंटिंग करनी कैसे है। मैं आपको सिर्फ वो सिखा रहा हूं। ये मिसालें मैंने आपको इसलिए बिल्कुल भी नहीं दी कि आप इन लेवल्स के ऊपर ये चीजें बाय कर लो, बिल्कुल भी नहीं, उसकी स्ट्रेटेजीज अलग है। यहां पर जो मैंने आपको समझाया अभी, वो ये समझाया कि जो हमारा पहला पॉइंट था कि बॉटम एक्यूमुलेशन होती कैसे है और वो कौन करता है, वो इन्वेस्टर करता है। उसके लिए क्राइटेरिया वो क्या देखता है, आपको समझ में आई। तो पहली जो स्ट्रेटेजी है हमारी वो थी बॉटम एक्यूमुलेशन की, और उसकी कुछ मैंने आपको मिसालें दी। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, जो दूसरी स्ट्रेटेजी है मेरी, वो है रेंज प्ले। आजकल प्ले का, लेट्स प्ले का तो बड़ा आपने सुना होगा, बड़ा चल रहा है लेट्स प्ले। अब हमने कैसे प्ले करना है, खिलाड़ी तो हम भी हैं। तो अब आपने ये देखना है कि हमने रेंज प्ले करनी है। वो रेंज कौन से स्टॉक के अंदर प्ले होंगी,
अगेन आपको समझना ज़रूरी है कि वो जो रेंज बाउंड वाले स्टॉक होंगे ना, सिर्फ उनके अंदर हमने रेंज अपनी प्ले करनी है। वो कौन से होते हैं, वो आपको मिसाल मैंने बताई अभी कि वो जो एक ख़ास पर्टिकुलर रेंज के अंदर प्ले कर रहे होते हैं, उसके अंदर जब वो नीचे आते हैं तो हमें फेयर नहीं आना चाहिए कि अब ये टूटा, हमने नीचे बॉटम पकड़ना है। ऊपर जब वो रेंज का टॉप आता है, उस रेंज का जब टॉप आता है, हमने वहां पर सेल कर देना है। बस सिंपल सी स्ट्रेटेजी, कोई बड़ी मुश्किल इंडिकेटर और हजारों इंडिकेटर मत लगाओ। सिंपल सा चार्ट खोलो और देखो कि कौन से स्टॉक किस तरीके की जो है ना वो फेज के अंदर है, कौन से टाइप के अंदर है। हम मिसाल देख लेते हैं, उसके अंदर हम रेंज प्ले कैसे करते हैं। अच्छा, रेंज प्ले अक्सर उन स्टॉक के अंदर होती है जिसे हम कहते हैं बॉक्स पैटर्न या बॉक्स चैनल। बॉक्स चैनल क्या होता है जी? बॉक्स चैनल ये होता है कि वो एक खास पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, जिस तरह ये एक बॉक्स बना हुआ होता है, उसके अंदर वो एक खास लेवल तक एक स्टॉक नीचे आता है और एक खास लेवल तक फिर वापस से ऊपर जाता है और यही बॉक्स के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा होता है। अच्छा, ये बॉक्स तोड़ेगा तो क्या होगा, वो एक अलग पॉइंट है मेरा। अभी हमने जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो क्या था कि जब रेंज के अंदर कोई स्टॉक हो तो हमने क्या करना है, हमने रेंज प्ले करनी है। लेट सपोज हम मिसाल ले लेते हैं, GHGL ले लेते हैं। चलें जी, GHGL क्या है? अब आपको एक चीज दिखेगी कि ये खास रेंज के अंदर है। ये खास रेंज के बाद जब रेंज के बॉटम के पास आता है 39 रुपीज के पास, तो रेंज के टॉप के पास जाता है। अब आप यही देखो, जो सारी मिसालें हमने दी, बॉटम के पास आएगा, बाउंस आएगा, टॉप के पास आएगा, मार्केट बुलिश है, बेयरिश है, वो उसको सरोकार नहीं है, वो वहां पर सेल होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके वापस से रेंज के बॉटम के पास आएगा। फिर यहां पर जितनी भी मार्केट नेगेटिव हो, ये रेंज डेवलप कर रहा है अपनी, वो क्या होगा, अल्टीमेट उसको पुल बैक मिलेगा और फिर वो रेंज के टॉप के पास आएगा। फिर मार्केट जितनी भी बुलिश हो, वो वापस से नीचे आएगा, एक रेंज के बॉटम के पास आएगा। यहां पर आपको दिखेगा कि भाई हाँ, यहां पर हैमर बन रहा है, यहां पर रिवर्सल कैंडल बन रही है। आप देखोगे कि वो बॉटम के पास आने के बाद फिर वापस से पुल बैक लेगा। तो अब इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर सिर्फ रेंज प्ले होती है। अब वो रेंज प्ले किस तरह होती है, जबकि हमें लगे कि ये स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल तक इसके अंदर बाउंस आ रहा है, यानी रेंज के टॉप के पास जा रहा है, रेंज के बॉटम के पास आ रहा है, बस आपको यहां पर मल्टीपल टाइम दिखा। तो हम क्या करते हैं, उस रेंज को प्ले करते हैं। आप मिसाल ले लो नेटसोल की, आपको क्या दिखेगा, आपको बिल्कुल ये चीज दिखेगी कि वो रेंज के बॉटम के पास आता है, कितनी भी नेगेटिविटी हो मार्केट में, वो क्या करेगा, अल्टीमेट वो बाउंस करेगा। रेंज के टॉप के पास आएगा, अल्टीमेट उसके अंदर सेल ऑफ होगा। रेंज के बॉटम के पास आएगा, अल्टीमेट उसके अंदर बाउंस आएगा। रेंज के टॉप के पास आएगा, अल्टीमेट उसके अंदर सेल होगा। फिर रेंज के बॉटम के पास आएगा, फिर अल्टीमेट उसके अंदर बाउंस आएगा। ये मल्टीपल टाइम आपको दिखेगा। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा एडवांस चीज हो जाती है कि अब हमें कैसे ये अंदाजा हो कि यार ये रेंज का टॉप तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, या रेंज का बॉटम तोड़ देगा। ये बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट चीज है और इन्हीं दोनों स्टॉक के अंदर अलग अलग स्ट्रेटजीज है। नेटसोल अभी हालांकि रेंज के अंदर है, बट नेटसोल की अलग स्ट्रेटजी है, GHGL की अलग स्ट्रेटजी है। हालांकि हैं दोनों रेंज वाले, लेट्स प्ले विद द रेंज। बस रेंज के अंदर आप प्ले करो और फिर जाकर आप बहुत उस रेंज को प्ले करते रहोगे, अल्टीमेट आप प्रॉफिट के अंदर रहोगे। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको सरोकार नहीं है, बट आपको यह पकड़ना जरूरी है कि ये किस फेज के अंदर है, किस स्टेज के अंदर है। अगेन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि वो स्टेज क्या होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं हर स्टॉक के। हमने ये देखा कि यार ये स्टेज 1 या स्टेज 5 के अंदर है। जैसे TRG आज से कुछ दिन पहले वो स्टेज 5 के अंदर था, ठीक है, वो स्टेज 5 के अंदर था और उसके बाद ही आपने देखा जबरदस्त किस्म की रैली ली ना। तो अब ये स्टेज 1 और स्टेज 5 के अंदर अगर ये होगा और एक खास पर्टिकुलर रेंज के अंदर होगा, तो हमें उस रेंज को प्ले करना होता है। अब इसके अंदर एक तरीका अगर थोड़ा सा एडवांस से मैं चले डिस्कस कर लेता हूं। होता क्या है कि अगर हमें ये लगता है कि यार एक रेंज के अंदर एक स्टॉक चल रहा है, एक रेंज के अंदर आ रहा है जा रहा है, अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि क्या वो स्टॉक इस रेंज के टॉप को तोड़ेगा या वो स्टॉक इस रेंज के बॉटम को तोड़ेगा? ये कैसे पता चलता है? एक थोड़ा सा इसमें इजाफा कर देता हूं। जो लोग सीखना चाहें ये सिर्फ उसके लिए वीडियो है, जो सिर्फ मार्केट को समझना चाहें वो स्किप कर लें और फॉरवर्ड करके आगे चले जाएं लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट के ऊपर। होता क्या है कि जब रेंज के टॉप को टूटना होता है या बॉटम को टूटना होता है ना, तो वहां पर आपको दिखेगा कि वो स्टॉक उस रेंज के टॉप के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा।
यानी वो क्या करता है कि वो रेंज के बॉटम के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। अगर जनरली ये मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा कंपलसरी नहीं है, लेकिन अर्ली इंडिकेशन क्या मिलती है, अगर कोई स्टॉक अपनी रेंज के टॉप के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और वो नीचे नहीं आ रहा, तो अल्टीमेट ये लगता है कि वो क्या करता है, बेसिकली रेंज के टॉप को तोड़ने के ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। और इसी तरह सेम अगर कोई स्टॉक रेंज के बॉटम एक हायर हाई नहीं लगाता, लोअर हाई लगाता है, फिर लो लगाता है और रेंज के बॉटम के पास आता है, लेकिन अगली दफ़ा जो बाउंस आता है ना, वो प्रीवियस वाले हाई से नीचे आता है और फिर वो रेंज के बॉटम के पास आता है, तो ये पता चलता है कि जो सेलर जो पहले रेंज के टॉप के ऊपर सेल करने के लिए तैयार था, अब अगली दफ़ा वो रेंज के नीचे वाले लेवल पर भी सेल करने के लिए तैयार है, और उससे अगली दफ़ा वो उससे भी नीचे लेवल के ऊपर सेल करने के लिए तैयार है। तो उसमें ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि अब ये रेंज का जो बॉटम है ना, ये टूट जाएगा। होपफुली जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था ना, वो आपको समझ में आया होगा। इसकी आपको मल्टीपल जो है ना वो मिसालें मिल जाएंगी लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी, बल्कि लास्ट वीकली तो नहीं बनाई थी, उससे पहले वाली वीकली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपने बिल्कुल रेंज के पास, बॉटम के पास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो उसके अंदर बाउंसेस नहीं आ रहे, उसके अंदर एक दफ़ा बाउंस आता है रेंज से, लेकिन अगला वाला जो लो लगता है, हाई लगता है, वो उससे नीचे का लगता है, फिर लो लगता है, फिर हाई उससे नीचे का लगता है, तो ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, रेंज का बॉटम टूट जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक विपसॉक की भी जो है ना वो एक पॉसिबिलिटी होती है। विपसॉक क्या होता है उसको हम छोड़ते हैं, एक यूं समझे स्टॉप लॉस हंटिंग की भी एक पॉसिबिलिटी होती है, गलत ट्रेड की भी होती है, बट मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, चूंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, मैं आपको एक पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसी तरह देखोगे कोई स्टॉक ऐसे होंगे जो बिल्कुल अपनी रेंज के टॉप के पास होंगे, ये रेंज का टॉप लगता था टीजीएल का 132, 133, 131, ये रेंज का टॉप लगता था, तो वहां पर आपको सेलिंग मिलेगी, चाहे जितना भी अच्छा रिजल्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपको सेलिंग मिलेगी। इस तरह के मल्टीपल स्टॉक आप निकाल सकते हो। बैक टू हमारा पॉइंट अगेन, कि अब एक और थर्ड जो स्ट्रेटेजी होती है उसे हम कहते हैं चैनल स्ट्रेटेजी। लेट्स प्ले विद द चैनल। वो क्या होती है, वो एक चैनल किस तरह फॉर्मेशन होती है, चैनल का अंदर होता ही है कि चाहे वो अच्छा, देयर आर ऑलमोस्ट 18 टाइप्स ऑफ चैनल, 18 किस्म के चैनल होते हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाता, मैं आपको एक आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज एक पैरेलल चैनल है जी। पैरेलल चैनल क्या होता है कि पैरेलल एक स्टॉक ऊपर जाता है, फिर एक पैरेलल चैनल का बॉटम बनाता है, फिर एक ऊपर जाता है, फिर बॉटम बनाता है, उस चैनल के नीचे लो से ऊपर जाता है, ऊपर लो से नीचे, ऊपर वाले लेवल से नीचे आ जाता है, ये पैरेलल चैनल कहलाता है। इसी तरह एक डाउनवर्ड चैनल भी होता है पैरेलल, वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। उसके अंदर ये होता है कि वो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है। एक स्टॉक है वो अपसाइड जाता है और फिर अगला वाला लो नीचे वाला बनाता है, और इस चैनल के बॉटम से फिर एक अपसाइड बनाता है, बाउंस आता है, फिर वापस से इस पैरेलल चैनल के बॉटम के पास आकर उसके अंदर एक पुल बैक आता है। ठीक है, तो ये जो तीसरी किस्म की हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या होती है, वो होती है चैनल प्ले। चैनल प्ले के अंदर हम क्या करते हैं कि वो पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा चैनल बना रहा है। मैंने एक मिसाल आपको उन 18 चैनल में से एक ले ली है पैरेलल चैनल की, और बहुत सारे राइजिंग वेज और डिफरेंट तरह के चैनल्स बनते हैं, मैं उसको छोड़ता हूं। बस आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूं कि हम क्या करते हैं, हम लेट्स प्ले विद द चैनल। जो चैनल बना हुआ है ना उसको प्ले कर लो कि जब वो चैनल के बॉटम के पास आए, हालांकि अगर मार्केट डाउनवर्ड भी होगी ना तो हम छोटे छोटे पुल बैक्स के अंदर भी, यानी पुल बैक होते हैं बेसिकली, उस पुल बैक के अंदर भी हम क्या करते हैं, उस चैनल के बॉटम से फॉर द पुल बैक, ये ट्रेडर आता है इसके अंदर, इसमें इन्वेस्टर नहीं आता, इसमें ट्रेडर आता है। वो बोलता है यार ये ट्रेडिंग के लिए पुल बैक तो आएगा इस चैनल के बॉटम से, तो वो क्या करता है यहां पर बाय करता है और इसे छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस रखता है और पुल बैक को वो अवेल कर लेता है। 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 3 रुपए, डिफरेंट डिपेंड कर किस तरह का स्टॉक है, वो उसके अंदर प्ले कर रहा होता है। फिर जैसे ही वो चैनल के टॉप के ऊपर आता है तो वो क्या करता है, वो सेल करके निकल जाता है। फिर अगेन एक और नया लो बनाता है, तो वो क्या करता है, फॉर द पुल बैक्स, पुल बैक को जो है ना वो पुल बैक को वो अवेल करता है। समझ में आया, वो पुल बैक को हम अवेल करते हैं और हम बोलते हैं जी हम पुल बैक के जरिए से हम अपना कुछ पैसा बना लेंगे। तो ये कहाँ होता है, ये कौन आता है, ये आता है इसके अंदर ट्रेडर। वो शॉर्ट टर्म की ट्रेड जो पुल बैक्स के लिए होती है उसको अवेल कर अपना पैसा बना लेता है।
वो नीचे आता है बाय करता है, ऊपर जाता है सेल करता है, ऊपर शॉर्ट करता है, फिर नीचे आता है बाय करता है, फिर नीचे बाय कर लेता है, फिर ऊपर सेल करता है, फिर ऊपर शॉर्ट कर देता है। ये मल्टीपल ट्रेड्स एक खास रेंज के अंदर भी उसको मिल जाती हैं। ठीक हो गया। तो ये तीसरी किस्म की हमारी बात हो गई कि हम चैनल को कैसे प्ले कर रहे होते हैं, चैनल को कैसे प्ले करते हैं। इसकी मिसाल भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज आप देख लो OGDC। अभी हम दोस्तों को पता है कि हमने अच्छा ये TGL और OGDC की अभी आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह है। पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये किया कि ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब चैनल के बॉटम पे आता है पुल बैक आता है, चैनल के टॉप पे जाता है, फिर वो सेल हो जाता है, फिर वापस से चैनल के बॉटम 70.50 के ऊपर आया, फिर क्या हुआ, पुल बैक आया, हमने शॉर्ट टर्म का यहाँ पर बाय किया, 77 78 पे हमने सेल किया, अपना प्रॉफिट साइड पे हो गया। फिर वो 77 78 से ऊपर डेली की क्लोजिंग करेगा, हम क्या करेंगे, वापस 83 84 के लिए वापस से बाय कर लेंगे इसको। बात समझ में आई। इसकी मैं आपको यही ट्रेडिंग मैंने अपने मेंबर्स के लिए डिस्कस की थी, वो आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर TGL की भी मैंने आपको मिसाल दी थी और अभी मैंने आपको OGDC की मिसाल दी थी। दोनों मैं आपको ट्रेड शेयर करता हूँ और इसकी रीज़न अब आपको समझ में आएगी कि मैंने ये ट्रेड कॉल दी क्यों। 130 132 पे हमने शॉर्ट किया था 31 अगस्त को और 134 से ऊपर का हमने क्लोजिंग बेसिस पे इसका SL रखा था। मिनिमम टारगेट हमारा 120 का था और फिर जैसे 120 का टारगेट आया मैंने दोस्तों को बताया कि रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, 115 और 110 मैक्सिमम यहाँ तक हम इसको होल्ड करने वाले हैं और इसको रखो और 110 पे अपना हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अब क्या हुआ, अगेन गेस व्हाट, चलते हैं देख लेते हैं क्या हुआ जी। TGL के अंदर 132 से ऊपर 130 132 पे एग्जैक्टली यहीं से क्या हुआ, यहां से जबरदस्त किस्म का सेल ऑफ हुआ। कहां तक आया, आप इस दिन का लो देखो, 109 रुपए 10 पैसे, एग्जैक्टली 110 रुपए का लेवल आया। हमने क्या किया, हमने इसको प्ले किया और हमने यहाँ पर 18% अपना बनाया। अब फिर इसके अंदर पुल बैक आएगा और फिर हम अपनी दूसरी जो स्ट्रेटेजी बनेगी उसको डिस्कस करेंगे। बट आपको क्या बताया कि हमने एग्जैक्टली ये टारगेट अचीव किया, 24 साढ़े 24 रुपए का हमने प्रॉफिट गेन किया। एग्जैक्टली बाउंस कहां से आ रहा है इसका, 110 से ही आ रहा है। 110 से फिर 115 पे वापस 116 के ऊपर गया। ठीक है, तो 110 के ऊपर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। अब यहां पर क्या हुआ, हमने उसी तरीके से जो मैंने आपको चीज समझाई है उसी तरीके से प्ले किया। इसी तरह दूसरी मिसाल ले लेते हैं जी, OGDC 22 तारीख को मैंने बोला कि इसकी BM आने वाली है, लेकिन हम रिस्की ट्रेड ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, 70 रुपए और 71 रुपए 50 पैसे पे हम इसको बाय करेंगे और हमने 70 रुपए का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन किया और जैसे फिर इसने 77 और 78 के ऊपर इसने हिट किया, मैंने बोला अपना प्रॉफिट बुक करो। अब आपको समझ में आएगी कि हमने ये बाय करा क्यों था जी OGDC। आपको वही स्ट्रेटेजी जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की कि पैरेलल चैनल के जब वो बॉटम के पास आता है स्टॉक तो क्या करते हैं, वो ट्रेडर आ जाता है यहाँ पे पुल बैक के लिए बाय करता है। क्योंकि जब इसने एक जो बेस सपोर्ट बनाई हुई थी, जब वो उसको तोड़ेगा तो यहाँ से पुल बैक जरूर आएगा, जो अपने इस सपोर्टिव जोन जो पहले था उसको बतौर रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 71 रुपए 50 पैसे पे हमने बाय करना है और हमने 77 रुपए और 78 रुपए पे 9-10% जो प्रॉफिट हमें मिलता है चुप करके अपना प्रॉफिट साइड करके निकल जाना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी, अब आपको समझ में आया कि ये स्ट्रेटेजी कौन सी थी जी, ये स्ट्रेटेजी थी चैनल प्ले स्ट्रेटेजी, कि उस चैनल के दरमियान हम अपना ट्रेड प्लान करके चल रहे होते हैं। इसकी एक और मिसाल अगर आप देखना चाहो, इसकी मिसाल आप ले लो, जिस तरह FFL है। देखो आप जरा, FFL क्या कर रहा है जी, FFL बिल्कुल उसी पैरेलल चैनल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कैसे जी, ये चैनल के बॉटम के पास आता है, पुल बैक आता है, फिर नीचे चैनल के टॉप के पास से फिर रिजेक्शन आती है, चैनल के बॉटम से फिर अप साइड होता है, फिर डाउन साइड आता है। बट अब आपको ये समझ में आया कि ये यहीं से क्यों पुल बैक लेता है, इसलिए कि चैनल का बॉटम है, पुल बैक लेगा। फिर चैनल के यहीं से क्यों पुल बैक ले रहा है, इसलिए ले रहा है कि वो उस पैरेलल चैनल के बॉटम के पास मौजूद है। तो जब ये 6 रुपए 5 रुपए 77 पैसे पे आएगा तो पुल बैक लेगा। अब आप ये बोलो कि यार यहां से क्यों सेल हो गया 7.5 रुपए से, उसको ऊपर जाना चाहिए था। मेरे भाई ये इस चैनल का टॉप है, तो जब तक टॉप नहीं करता इस चैनल का, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करके निकल जाएंगे। फिर जब ये वापस से इस चैनल के बॉटम के पास आता है या इस चैनल के डबल बॉटम के पास इस पैरेलल जो आपकी सपोर्ट लाइन होगी वहां पर आएगा, तो फिर जाकर हम बाय करेंगे। यहां पर कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठना है। या तो ब्रेकआउट देगा तो हम बाय करेंगे, जो हमारी अगला पॉइंट है मेरा वो मैं
आपको डिस्कस करता हूं, बट यहां पर आपको समझ में आया कि जिस तरह OGTC मैंने आपको मिसाल दी, जैसे मैंने आपको FFL मिसाल दी, यहां पर क्या हो रहा है, इस चैनल के बॉटम और टॉप को प्ले किया जा रहा है। क्यों यहीं से सेलिंग आ रही है, क्यों यहां से सेलिंग आ रही है, इसीलिए आ रही है। क्यों यहां से बाउंस आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है। तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक को आप देख रहे हो और वो किस रेंज के अंदर है, कौन से टाइप के अंदर है, और उसके ऊपर वो जिस लेवल के ऊपर होगा उसके अंदर आपने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है। क्या आपने बॉटम एक्यूमुलेशन के ऊपर जाना है, वो स्टॉक बॉटम एक्यूमुलेशन के ऊपर आया हुआ है, नहीं। क्या वो स्टॉक रेंज प्ले करवा रहा है, नहीं। क्या वो स्टॉक चैनल प्ले करवा रहा है, नहीं। तो अब चौथा हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो है चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। यहां पर कौन आता है, यहां पर चैनल की ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज बहुत सारे डिफरेंट है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि समझना हर एक को आसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जा रहे हैं वो टेक्निकल नहीं है, या बहुत सारे हैं जिनको बहुत सरसरी टेक्निकल आता है, बहुत डिटेल में नहीं। तो एक ऐसी बात हो जो सबको समझ में आ जाए। यहां पर जो मेरा चौथा पॉइंट है वो है चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। वो क्या होती है, देखो चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी वो दो तरह की, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि दो तरीके की बनती है मेरे हिसाब से। आपको कभी दिखेगा कि एक चैनल ब्रेक हुआ लेकिन उसके अंदर वो तेजी नहीं आई, और दूसरा एक चैनल था, एक फलाना स्टॉक था, उसके अंदर वो ब्रेक हुआ और उसके अंदर बहुत तेजी के साथ वो ऊपर चला गया। ऐसा बहुत दफा होगा। मैं आपको कुछ मिसालें इसकी देता हूं। तो बेसिकली ये यहां पर कौन आता है, यहां पर आता है हम और आप जो होते हैं ट्रेडर। ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर बोलता है मैं आऊंगा जब ब्रेकआउट सबमिट हो जाएगा ना, और जब रीटेस्टिंग आएगी ना, वहां पर मुझे कुछ लगा कि वहां पर एक्यूमुलेशन हो रही है, वहां पर बाइंग आ रही है, एक रिवर्सल, मुझे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जाहिर हुआ, वो किस तरह, कितने कैंडलस्टिक पैटर्न है, टोटल कैंडल कितनी है, ये आपको ये हमारा कोर्स का हिस्सा है। बट मैं एक समरी आपको बता देता हूं कि ब्रेकआउट के वक्त कौन आता है, वो आ जाता है ट्रेडर। आपको फिर क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ब्रेकआउट के बाद ओहो इतने जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट हुए। क्यों, इसलिए कि वहां पर ट्रेडर आया। अब ब्रेकआउट जो चैनल होते हैं ना, वो दो तरीके के हैं मेरे नजदीक। ये कोई मैं लिखी पढ़ी बातें नहीं बता रहा आपको कि मैंने कोई बुक की बात बता रहा हूं, मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं, और अपना तजुर्बा आपको साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तमाम दोस्तों को फायदा हो जाए। और प्रैक्टिकल ये चीजें हैं, ये आपको बाय बुक कहीं नहीं मिलेंगी। जो मैं बातें डिस्कस करूंगा, अभी कर रहा हूं, वो आपको इंशाल्लाह अजीज इसी चैनल के ऊपर ही मिलेंगी। यहां पर मेरे हिसाब से दो तरीके के चैनल बनते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग चैनल, एक होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेंडिंग चैनल, और एक होता है जिसे मैं कहता हूं एक्यूमुलेशन चैनल। एक होता है जिसे मैं कहता हूं ट्रेंडिंग चैनल, और एक होता है जिसे मैं कहता हूं एक्यूमुलेशन चैनल। क्या डिफरेंस है, मैं आपको वैसे एक सरसरी समझाता हूँ। कभी कभार आपको दिखेगा कि एक स्टॉक है, मिसाल के तौर पर यूं एक, जिस तरह भी हमने मिसाल ली थी पैरेलल चैनल की ना, कि आता है ऊपर जाता है, पैरेलल चैनल से सपोर्ट लेता है, बाउंस मारता है, ये एक ट्रेंडिंग चैनल है, ये एक बेरिश ट्रेंडिंग चैनल है। हमें अक्सर ये दिखता है कि कभी कभार ये ट्रेंडिंग चैनल ब्रेकआउट होता है, इसकी रीटेस्टिंग होती है और एक छोटा पुल बैक हमें मिलता है, बट अल्टीमेट वो सेल ऑफ हो जाता है। एक सूरत ये याद रखिएगा। इसका नाम मैंने क्या बताया जी, इसका नाम मैंने बताया है ट्रेंडिंग चैनल, ठीक है। दूसरा ट्रेंडिंग चैनल एक हो गया, इसको मैं आपको दोस्तों के लिए लिख भी देता हूं, ये है, ये मैं कहता हूं ट्रेंडिंग चैनल है जी, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया कि एक तरीके का ये ब्रेकआउट सबमिट होता है और फिर वो रिटेस्टिंग होती है और फिर स्टॉक जो है ना वो अपसाइड की तरफ जाता है। अब वो कहाँ तक जाता है, उसके टारगेट कैसे निकलेंगे, कहाँ तक वो पुल बैक देगा, वो उसके टारगेट इस चैनल के क्या निकलेंगे, इट्स अनदर टॉपिक, और वो कोर्स का हिस्सा है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। बट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रेंडिंग चैनल को के ब्रेकआउट कैसे होते हैं। एक आपको समझ में आ गया, आ जाते हैं दूसरा हमारा होता है जो कहलाता है एक्यूमुलेशन चैनल। एक्यूमुलेशन चैनल क्या होता है जी, एक्यूमुलेशन चैनल ये होता है कि बेसिकली एक स्टॉक बहुत ऊपर से गिरा, उसके बाद वो एक खास रेंज डिफाइन करता है, एक ऊपर से गिरने के बाद एक खास रेंज डिफाइन करता है, और वो जो खास रेंज होती है ना, उसके बाद वो उसका ब्रेकआउट करता है और फिर उसको रीटेस्ट करता है। तो वो जो अर्लियर रेजिस्टेंस होती थी, विच वॉज अर्लियर रेजिस्टेंस, नाउ इट बिकेम सपोर्ट। अब वो सपोर्ट बन गई है और अब आपको दिखेगा उसको धड़ाम करके वो ऊपर की तरफ चला गया, एकदम जबरदस्त किस्म की उसके अंदर रैली मिली। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है क्या जी, ये कहलाता है जी हमारा
कौन सा चैनल? ये कहलाता है जी एक्यूमुलेशन चैनल। एक्यूमुलेशन चैनल। यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है कि वो एक स्टॉक बहुत ऊपर से गिरता है और पहले माल नीचे के लेवल पर जमा होता है, और जमा जब हो जाता है, स्मार्ट मनी जब इसमें इंटर हो जाती है, जितना माल उन्होंने जमा करना था वो हो जाता है, उसके बाद वो ऊपर ब्रेकआउट सबमिट कराते हैं और फिर एक जबरदस्त किस्म की तेज रैली देते हैं। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेटजीज जो कहलाती हैं, ये क्या कहलाती हैं जी? ये कहलाती हैं हमारी कौन सी? ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब चाहे वो चैनल ट्रेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हो, चाहे वो बॉक्स या एक्यूमुलेशन चैनल का ब्रेकआउट हो, उसके अंदर हमें एक जबरदस्त किस्म का एक रैली मिलती है। जनरली जो ट्रेंडिंग चैनल होता है ना, उसके अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की ऊपर की रैली नहीं मिलती, लेकिन जो एक्यूमुलेशन या बॉक्स चैनल जो होता है ना, उसका जो ब्रेकआउट होता है, उसमें आपको बहुत जबरदस्त किस्म की रैली मिलेगी। दोनों की मिसालें हम कुछ दोनों तरफ की देख लेते हैं। लेट सपोज अभी हम ले रहे हैं जी, पहले एक ट्रेंडिंग चैनल की हम देख लेते हैं जी। ट्रेंडिंग चैनल है, लेट सपोज आपको मैं दिखाता हूं लक की हम मिसाल लेते हैं और देखते हैं, बल्कि मैं आपको इस पे लेके जाता हूं आवरली चार्ट के ऊपर। हियर यू गो। ये 4 आवर का चार्ट है, 4 घंटे का चार्ट है। 4 आवर चार्ट के अंदर आपने क्या देखा? आप यहां पर देखो, यहां पर चैनल का बॉटम बनता है, पुल बैक, फिर चैनल के बॉटम के पास आता है, फिर पुल बैक, फिर चैनल के बॉटम के पास आता है, फिर पुल बैक, चैनल के टॉप पे आता है, फिर सेल ऑफ, चैनल के बॉटम पे आता है, फिर पुल बैक, फिर चैनल के बॉटम के बाद आता है, फिर पुल बैक। ये खास रेंज पैरेलल चैनल, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी ना, बिल्कुल इसी तरह ट्रेड कर रहा है ना। अब क्या होता है, उसके बाद एक दफ़ा आपको हमें दिखता है एक ब्रेकआउट होता है और फिर वो रीटेस्टिंग होती है। अब जब वो रीटेस्टिंग होती है ना, तो असल जो ट्रेडिंग होगी वो यहाँ पर इंटैक्ट होती है। या तो आप चैनल के बॉटम के पास ट्रेड करो, चैनल के टॉप के ऊपर सेल कर दो, या यहाँ पर जब ब्रेकआउट हो जाए और यहाँ पर रीटेस्टिंग हो रही है ना, अब ये 460 रुपये और 470 रुपये पे ये यहाँ से इसका सपोर्ट बनेगी, यहाँ पर बाय हो रहा है। अब हमने ट्रेडिंग क्या करनी होती है? जब हम यहाँ पर बाय करेंगे तो ये बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर होगा विद द स्टॉप लॉस बिलो 450 लेवल। 450 से ऊपर अगर इसने क्लोजिंग करी तो हम निकल जाएंगे। अब ये खास इस वापस इस चैनल के दरमियान ट्रेड कर रहा है, तो दो तरीके से इसके अंदर अब आप ट्रेड कर सकते हो। मैं इसको लेकर चलता हूं आवरली चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम कैसे ट्रेड करेंगे जी? यहाँ पर हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे कि या तो हम चैनल के बॉटम के पास ये वापस आ रहा है, ये वापस एक चैनल बना रहा है, चैनल विद इन द चैनल। अब ये ब्रेकआउट सबमिट करने के बाद रीटेस्ट हुआ, वापस से पुल बैक आया, तो अब जो वापस से ही अपनी रीटेस्टिंग के ऊपर आता है, तो यहाँ पर ही बाय होगा, चाहे जितनी नेगेटिव न्यूज़ हो जाए, चाहे क्रूड ऑयल और बढ़ जाए, कोल बढ़ जाए, गिर जाए, डॉलर बढ़ जाए, गिर जाए, कोई इशू नहीं है। हमें अपना टेक्निकल बेसिस पे काम करना है। या फिर आप इसको बाय करोगे जब 507 रुपए या 510 रुपए का एवरेज पकड़ लो, 510 रुपए से ऊपर ये सस्टेन करेगा, आप यहां पर बाय करोगे विद द टारगेट ऑफ 567 लेवल के लिए। समझ में आया? क्यों? इसलिए कि ये पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। सेम आपको पैटर्न दिखेगा और ऐसे स्टॉक के अंदर जिसके अंदर हम काम नहीं करते, बहुत सारे लोग काम नहीं करते। लेट्स सपोज हैस्कॉल है, ये क्या कर रहा था? आप देखो, ये पैरेलल चैनल, इसी तरीके के पैरेलल चैनल पे ही ट्रेड कर रहा था। किस तरह? चैनल के टॉप पे आता सेल, चैनल के बॉटम पे आया पुल बैक, चैनल के टॉप के ऊपर आया सेल, फिर ये चैनल के बॉटम के ऊपर पहले माल जमा हुआ और फिर इसने ब्रेकआउट सबमिट किया। जैसे ही ब्रेकआउट सबमिट किया, उसके बाद रैली देखो धड़ 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 करके, जो नीचे 4 रुपए और 3 रुपए पे लोग डर रहे थे, 4.5 और 5 रुपए पे लोग डर रहे थे, अब वो कहाँ पे पहुंच गए? 7 रुपए पे। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर या तो ये चैनल एक और बना रहा है, बॉक्स बना रहा है, या तो बॉक्स के बॉटम के पास आए 5 रुपए 80 पैसे के करीब करीब, फिर जाकर बाय करो 5 रुपए या 5 रुपए 80 पैसे के करीब, या ये वापस से इस बॉक्स पैटर्न जो मेरा अगला वाला पॉइंट है उसको ब्रेकआउट सबमिट करेगा, फिर जाकर आप इसके अंदर अगेन बाय कर सकते हो, अगेन बाय कर सकते हो। इसी तरह आपको दिखेगा TPLP। एक और मिसाल देता हूं। अब आप ये देखो, ये इस चैनल के क्या हो रहा था? बार बार जब चैनल के टॉप के पास आता सेल, चैनल के टॉप के पास सेल, फिर बॉटम के पास बाय, चैनल के टॉप के पास सेल, चैनल के बॉटम टॉप के पास बाय होकर फिर ये हो गया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद अब ये आ रहा है रीटेस्टिंग पे,
तो ये बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर होगा विद द स्टॉप लॉस बिलो 17 रुपीज़ एंड 70 पैसा, समझ लो 17 रुपये 70 पैसे का नीचे का स्टॉप लॉस लो, और जो ये नीचे गिर रहा है ना, जो नीचे ये वो आ रहा है जो है ना वो रीटेस्टिंग के ऊपर आ रहा है, ये बाय हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये चैनल चला हुआ आ रहा था ना, उसका इसने ब्रेकआउट किया है। चूंकि अब ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग है, भले आपको कोई नेगेटिविटी हमें कुछ भी दिख रही है तो इसके अंदर एक और पुल बैक आ सकता है, चूंकि चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। ऑल्दो ये चैनल के ब्रेकआउट ज्यादातर बहुत दफा कामयाब नहीं भी होते। क्यों? इसलिए कि जब चैनल का ब्रेकआउट होता है ना, मैं इसकी एक मिसाल आपको समझाता हूं। जब ये चैनल का ब्रेकआउट होता है तो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जब वो रीटेस्टिंग होती है ना, तो रीटेस्टिंग के चैनल के अंदर खास तौर से जब चैनल का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के ऊपर कोई स्टॉक आता है, हम इसकी मिसाल में आपको दिखाता हूं, तो क्या होता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी क्या होता है कि वो आपका हायर हाई और हायर लो लगे तक एक तेज रैली मिले ना। जब चैनल का ब्रेकआउट देता है और रीटेस्टिंग होती है, तो जब तक के वो अपना प्रीवियस वाला हाई नहीं काटता, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाए, ये फेक आउट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस नीचे रख लेते हैं। ट्रेंड की कंटिन्यूएशन उस वक्त होती है, कंफर्मेशन उस वक्त होती है जबकि वो ट्रेंड जो प्रीवियस वाला हाई होता है उसको भी काटे और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे। तो ये जब तक नहीं होता तो हम क्या करते हैं, रीटेस्टिंग के ऊपर बाय करते हैं, नीचे अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं इस अजम्पशन के साथ ये फेक आउट नहीं होगा, ब्रेकआउट होगा और ये प्रीवियस वाले हाई को भी काट के ऊपर की तरफ चले जाएगा। इसके मुकाबले में जो एक्यूमुलेशन चैनल है, एक्यूमुलेशन चैनल चूंकि माल पीछे एक खास लेवल ट्रेंड वाला चैनल नहीं है, एक्यूमुलेशन चैनल है ना, तो चूंकि वो एक खास लेवल पे पहले माल जमा हो चुका होता है, वो खास लेवल पे माल जमा हो चुका था, जब वो ब्रेकआउट देता है ना तो उसके बाद उसकी रैली बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टीव मिलती है। मेरी बात समझिएगा। इसकी मिसाल मैं आपको दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पर ये जो मेरा जो फोर्थ हमारा पॉइंट था स्ट्रेटेजी का, वो उसकी मिसाल आपको मिलेगी टीआरजी के अंदर। वो क्या? वो आपको दिखेगा कि ये खास रेंज के अंदर ये कौन सा चैनल है। अब आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ ये कौन सा है। हमारे जो 4 स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं ये कौन सा है, आपको पता चलेगा यार ये एक्यूमुलेशन चैनल है। ये एक स्टीव डिक्लाइन के बाद ये पहले माल नीचे जमा हुआ है, जमा होने के बाद अर्ली इंडिकेशन हमें मिली जब इसने ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट किया, रीटेस्टिंग की और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया। बट कंफर्मेशन हमें कब मिली? जब इस बॉक्स चैनल के जो टॉप था उसको काटा, उसको काटने के बाद रीटेस्ट मल्टीपल टाइम 2 टाइम्स यहां पर किया और फिर हमें जबरदस्त किस्म की यहां पर हमें स्टीव रैली मिली। तो अक्सर जब एक्यूमुलेशन जो चैनल होता है, जो बॉक्स चैनल होता है ना, उसके बाद आपको जो रैली मिलती है ना वो बड़ी स्टीव मिलती है। अब इसी तरह अब आप क्या करोगे, अगले टारगेट आपको क्या करना होगा, खुद देखो कि जब ये नेटसॉल आप ले लो, जब भी इसको टारगेट पे रखोगे, जब भी 110 112 के लेवल के ऊपर क्लोज करेगा हम जाकर एंट्री लेंगे, चूंकि उसके बाद जो रैली मिलेगी ना 132 तक की, वो बहुत तेज और एक स्टीव रैली मिलेगी। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे रहा बॉक्स चैनल का, उस वक्त तक आपको देखोगे थकाएगा, महीनों महीनों पड़ा रहेगा, एक ही खास लेवल 96 पे आएगा, फिर 100 पे जाएगा, फिर 90 पे आ जाएगा, मतलब यही चलता रहेगा इसके अंदर। तो अब क्या होगा, हाँ बट अब अल्टीमेट अगर हमें यूं लगा कि इस ये ऊपर जाने के लिए तैयार है तो क्या होगा, पहले एक हायर लो लगाया, उसके बाद वो ऊपर के लेवल, ये बहुत, अब देखो जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि वो ऊपर के लेवल पे ही जमा होगा, बट ये कंफर्मेशन नहीं है अभी, ये अर्ली इंडिकेशन है, कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन कब है? जब इससे ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। कौन से लेवल की? एक्यूमुलेशन चैनल के, बॉक्स चैनल की दे देगा, उसके बाद आपको दिखेगा कि ओहो जबरदस्त किस्म की इसके अंदर स्टीव रैली। फिर लोग पूछेंगे यार ये चल क्यों रहा है, नेटसॉल में क्या आ गया, न्यूज़ क्या आ गई एहसन भाई, इसके अंदर क्या माल इसका आ गया? भाई वो कुछ भी आ गया, वो ट्रेड ही इस तरह बन रही है, वो पहले जमा हो रहा है, जब जमा हो जाएगा तो वो फिर चलेगा। हम वेट, ट्रेडर क्या करेगा, ये स्टेज 5 का, ये स्टेज 1 का वेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो बोला जमा हो जाए, हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए, बैठे रहो, जब ब्रेकआउट सबमिट करेगा इस बॉक्स चैनल का, चूंकि ये एक्यूमुलेशन चैनल का ब्रेकआउट होगा, एक बॉक्स चैनल का ब्रेकआउट होगा, तो उसके बाद जो रैली भी मिलेगी ना, टपाटप मिलेगी जबरदस्त किस्म की। होपफुली जो मैं बड़े जो स्ट्रेटजीज डिस्कस करना चाह रहा था, आपको खुद एम्पावर करना चाह रहा था, वो आपको बात समझ भी आई होगी और मैंने कर भी दी होगी इंशाल्लाह अजीज। मुझे अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताओगे, ताकि मुझे भी एक इनकरेजमेंट हो और मैं चाहूँ कि हाँ लोग सुन रहे हैं,
देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सिर्फ इंडेक्स को नहीं बल्कि वो सीखना चाहते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वाली चीज़ें मैं देता रहूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखकर बताओगे, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी। सो ये हमारा पहला जो पॉइंट था अपनी इस वीडियो का, वो यहाँ पर समाप्त होता है, ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने मार्केट के एनालिसिस की तरफ, और जो दोस्त मार्केट को समझना चाहते हैं, इंडेक्स को समझना चाहते हैं, हम उसके हवाले से अब डिस्कशन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे आपको याद है कि हमने जो वीडियो का तसलसल हमारा जो चला हुआ आ रहा है वो क्लियरली ये था कि जी पहले क्या करो, 43,800 लेवल, यहाँ से हमें लगता है कि नीचे की तरफ मार्केट आएगी, आराम से बैठ जाओ, सेल करके निकल जाओ। IMF की किस्त आएगी, आप बोलोगे कि यार IMF ने $1.16 बिलियन दे दिए, हम क्या बाय कर लें? मना किया ना भाई, अभी नहीं, बाय नहीं करना, आराम से चुप करके बैठ जाओ। यहाँ से आपको बताया था कि 43,800 से पहले मार्केट नीचे आएगी, मिनिमम 41,200 तक मार्केट को आना है, यहां तक का आप वेट करो। उसके बाद फिर अगली वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी भाई जैसे फरारी बेच के पैसा कमाया जाता है ना, इसी तरह काम करना। यहां पर भी आपको क्लियरली बताया था कि क्यों यहां से एक दफा डिप जो है ना वो एटलीस्ट 50% की मिनिमम बनती है। इस वाली वीडियो के अंदर हमने ये बात पूरी डिस्कस की थी। सो हम उसे वापस से रिपीट नहीं करते। लास्ट जो वीकली वीडियो थी 2 वीक पहले, उसके अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी, उसके अंदर हमने, चले थोड़ा सा क्लिप ये वाला सुन लेते हैं। नेक्स्ट वीक जो है ना, कुछ जितना लंबा टाइम यहाँ पर मार्केट ने गुजार लिया है ना, इतना लंबा टाइम गुजारना नहीं चाहिए। और अगर इतना लंबा टाइम गुजार रही है तो तेज सेल ऑफ किसी भी एक दिन जो है ना वो ट्रिगर हो सकता है उसकी। हमने ये डिस्कस किया था कि भाई यहाँ से मार्केट नहीं गुजारना नहीं चाहिए, इतना टाइम गुजार रही है, यहाँ से एक तेज सेल ऑफ हमें नीचे की तरफ ज्यादा लगता है, अपसाइड की तरफ भी आ सकता है बट नीचे की तरफ ज्यादा लगता है। आपने देखा कि दर 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 करके एकदम अचानक हम 40,500 के ऊपर आए। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा समझिएगा। हमने ये डिस्कस की थी कि जब यहाँ से ये पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट होगा तो उसका मिनिमम टारगेट 43,800 होगा। एग्जैक्टली 43,800 आया, डिप आ गई। फिर यहाँ से अभी लास्ट वीक ही मैंने अपने मेंबर्स को बताया कि भाई अब इमरान खान साहब की न्यूज़ आ रही थी कि अब वो उन्होंने अपोलॉजी मांग ली है। तो अब मैंने बताया कि जैसे ही आप IK की इमरान खान साहब की अपॉलॉजी हो गई, उन्होंने माजरत कर ली है कोर्ट से, तो अब यहाँ से एक पुल बैक मुझे लगता है, और पुल बैक फिलहाल तो शॉर्ट टर्म का पुल बैक होगा ओनली, और ये जा सकता है कहाँ तक जी, 41,800 का उसका मैक्सिमम लेवल है कि यहाँ तक का ये पुल बैक होगा। हम देखते हैं कि क्या हुआ। एग्जैक्टली ये हुआ, एक पुल बैक आया, कहाँ तक का आया आप एग्जैक्टली देखो, इसका हाई क्या बनता है 41,820, एग्जैक्ट ये हाई बना मार्केट का इस वीक का, 41,820 का हाई बनाया, और वहीं से हमने फिर इसके अंदर सेल ऑफ देखा। अभी मार्केट किस पोजीशन के अंदर है, अगेन अब हम चले जाते हैं थोड़ा सा वीकली बेसिस के ऊपर। वीकली का देखोगे तो 200 जो MA है वो यहाँ पर सपोर्ट का काम दे रही है, 40,586, 40,600 का एक रफ आप लेवल ले लो कि यहाँ पर ये MA 200 यहाँ पर मौजूद है जो वीकली की है। वीकली की 200 MA यहाँ पर सपोर्ट इसको फराम कर रही है, बट यहाँ पर जो असल जो चीज है वो ये कि ये वाला जो एक जोन बनाया था ना मार्केट ने, ये वाला जो एक जोन बनाया था मार्केट ने, उसको मैं अभी ले लेते हैं। यहां पर मार्केट ने एक जोन बनाया जी, ये वाला जो जोन बनाया था इसको पूरा ही ले लेते हैं। ये जो मार्केट ने अपना एक जोन बनाया था ना, उसका ब्रेक डाउन देने के बाद रीटेस्टिंग की, और ये जो फेलियर हुआ है, ये जो फेलियर हुआ है, उसके बाद ये रीटेस्टिंग हुई है 43,800 की। तो यहां से शॉर्ट टर्म के पुलबैक्स अभी भी आ सकते हैं, जो वीकली बेसिस की चूंकि सपोर्ट नीचे यहां पर मौजूद है, वो एक हायर जो है ना वो उसको पुश कर सकती है अपसाइड की तरफ। बट अल्टीमेट हमें अभी फिलहाल साइडवेज रहना होगा जब तक कि यहां से मार्केट 43,800 या एक रफ समझ लें 44,000 का ब्रेकआउट सबमिट नहीं करती। अब यहां पर आ जाती है बात कि पूरी मार्केट को अब हमने इस तरह नहीं देखना, पूरी मार्केट को हमने इस तरह नहीं देखना, बल्कि पर्टिकुलर स्टॉक किस फेज के अंदर है असल हमने वो देखना है। यहां पर थोड़ा सा एक और चीज का जो फर्क आ रहा है वो KC 100 इंडेक्स और KC ऑल शेयर का आ रहा है। वो कैसे, वो ऐसे, अब आप दोनों के जो है ना वो देखिएगा KC 100 इंडेक्स और KC ऑल शेयर को। ये चैनल पैरेलल चैनल था, इसका ब्रेकआउट हुआ, टारगेट अचीव हुआ, यहां से सेल ऑफ हुआ, यहां से बाउंस आ रहा है। तो KC 100 इंडेक्स जो है ना वो पैरेलल चैनल से सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन KC ऑल शेयर को अगर आप देखोगे तो वो पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन देने के बाद फिर उसको बतौर रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद उसके अंदर सेल ऑफ आया है, जो अभी तक इंडिकेशन है कि अभी हमें बाइंग साइड के ऊपर नहीं आना। हाँ, पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर उसकी अगर मूव बनेगी वो हम कर सकेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब वो कौन सा स्टॉक किस लेवल के ऊपर है और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन से फेज के अंदर है और हमारी उसको स्ट्रेटजी, हमें ट्रेड करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमने रेंज प्ले करनी है, हमने चैनल प्ले करना है, आया वो आपको समझ भी आता है या नहीं, उस तरीके से उसको हमें डील करना होगा। अब आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर। लेवल अभी लगता है कि एटलीस्ट जो ये रिजेक्शन आई है 41,800 की, ये बेसिकली वीकली का 20 DMA भी बन रहा है, जो बॉलिंजर बैंड का बन रहा है, एग्जैक्टली इसी लेवल से ही इसकी रेजिस्टेंस आई है। तो अभी फिलहाल हमें अवॉइड करना है, वेट करना है डेली का, कि डेली के इस चैनल का अगर वो ब्रेकआउट करता है, यानी जब मार्केट 41,800 से अबव क्लोजिंग करती है, तो उसके बाद हम इसको देख सकते हैं कि जो कि 42,800 तक मार्केट को, 42,700 तक इसको अपडेट जो है ना वो पुल बैक दे। बट उसे भी अभी हमें अवॉइड करना है, चूंकि वीकली का जो यहाँ से जो रिवर्सल आया ना 43,800 का, ये अर्ली इंडिकेशन दे रहा है कि भाई बाय अभी फिलहाल काम करने का नहीं है, खास तौर से बाइंग साइड के ऊपर। बाइंग साइड की बहुत ही लिमिटेड एंट्रीज होंगी। आप सिर्फ टीआरजी को छोड़ दो, टीआरजी की एक्सेप्शनल मूव है, टीआरजी की एक्सेप्शनल मूव है। टीआरजी के अलावा मार्केट को उठाकर देखोगे तो आपको वो मूव उस तरह की नहीं दिखेगी। हालांकि टीआरजी का ये डॉजी कैंडल लास्ट वीक का ये बता रहा था कि अब ये ट्रेंड इसका रिवर्सल होगा, बट अगेन जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन गुजरा, ऑल्दो वो नीचे की तरफ आया 130 के लेवल से, बट अल्टीमेट क्या हुआ, वो अल्टीमेट उसके अंदर जो रिजल्ट के बाद इसके अंदर जबरदस्त किस्म का पुल बैक आया। टीआरजी को आप हटा दोगे, बाकी आप ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो आपको यही कुछ दिखेगा कि उस तरह की मूव अभी मार्केट के अंदर नहीं है। सो अगेन हमारा वही स्टांस होगा, जस्ट चिल पिल, आराम से बैठो, सुकून से बैठो, पैसा वही जो आपके हाथ में, अपना पैसा बचा कर बैठो। जब मार्केट कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी पर्टिकुलर स्टॉक्स की, मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दे दी हैं, उन्हीं के जरिए से भी अगर आप हल करना चाहो और आप लेना चाहो स्टॉक्स, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी ट्रेडिंग बन सकती है। वीकली बेसिस के ऊपर अभी मार्केट की, जब तक मार्केट वीकली की वापस से इस चैनल को तोड़कर इस चैनल के अप साइड की तरफ नहीं आएगी, अभी हम बाइंग साइड के ऊपर फिलहाल नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसलिए नहीं आ सकते कि वो जो हेड एंड शोल्डर का आपको पिछले प्रीवियस वाली वीडियो का याद होगा, उसका बॉटम मुमकिन है, या तो मार्केट वापस डबल बॉटम लगाना है 39,500-700 के अराउंड में, या मार्केट 38,600 तक आए, चूंकि उसका बॉटम ये बनता है। तो या तो यहां पर है, जिस तरह आपको याद होगा एग्जैक्टली, अच्छा ये देखो पैरेलल चैनल की मैंने आपको मिसाल दी ना, तो क्या हुआ, ये एग्जैक्टली मार्केट इसी तरह ट्रेड कर रही थी या नहीं कर रही थी? अब आप खुद अंदाजा लगाओ। कोई चिंटू पिंटू, कोई गुरु, किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही बड़े गुरु बनोगे भाई। इंशाल्लाह इस हमारे साथ जुड़ोगे तो ऐश करोगे अपने खर्चे पे। ये चैनल है, टॉप के पास आया, सेल ऑफ, बॉटम बाय, टॉप सेल ऑफ, बॉटम बाय, टॉप सेल ऑफ, यहां पर आया ना, तो यहां पर मैं आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, और भाई बाय करके बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं लो, कोई कुछ भी बोल रहा है। मैंने आपको याद है कौन से, हाँ चड्डा साहिबान वाले इस वाली वीडियो में 2 महीने पहले यही बताया था ना कि भाई कोई कुछ भी बोल रहा है, यहां पर बाय करके बैठ जाओ। तो क्या हुआ, आपको दिखा वो चैनल के टॉप से यहीं से ऊपर गया। यहां पर सब बोले थे आप गई इंशाल्लाह, अब तो ये हो गया, अब तो बहुत अच्छा, डॉलर भी गिर गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। क्या बताया था? 43,800 सेल करके बैठो, नहीं करना कुछ भी। वॉच आउट, 43,800 ये सेल करने वाला लेवल है मेरे भाई, यहां पर निकल जाओ। तो क्या हुआ, अल्टीमेट 2 महीने पहले बोला ना, महीना 1.5 महीना पहले बोला, अल्टीमेट यहां पर आई मार्केट। अल्टीमेट आई कि नहीं आई? सेम इसी तरह है, आराम से करो, कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। वीकली का अभी जब तक ये ऊपर का लेवल वीकली का नहीं टूटता, उस वक्त तक यहां पर अभी हमें काम करना नहीं है। पर्टिकुलर स्टॉक के पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एंट्रीज अपनी होती रहेंगी, वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग चलती रहेगी। और वो अगर आप खुद ट्रेडिंग कर सकते हो, आपको लेवल समझ में आते हैं, और स्ट्रेटेजीज जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं ये इतनी
आप यूँ समझो निचोड़ है, हालांकि और बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन मैंने जो निचोड़ आपको दिया है ना, इंशाल्लाह आपको इससे पहले ना मिला होगा ना कोई देता है इस तरह का। मैंने कोशिश की है कि आपको समझाऊं, आपको खुद ज़्यादा एम्पावर करूं। होपफुली आपको ये वीडियो कम्प्रिहेंसिव जो मैंने बनाई है वो बहुत पसंद आई होगी। राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। अक्टूबर का ग्रुप एक्टिवेट हो गया है। जो लोग शामिल होना चाहते हैं अक्टूबर के ग्रुप में, प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो उसका लिंक दे दिया गया है, और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने वो लिंक दे दिया है। जो कोर्स लेना चाहते हैं वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको डिस्कस किया गया है, उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।